नमस्कार दोस्तों, हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रिय दर्शकों, सांचौर राजस्थान से एक नई खबर सामने आई है। एक दिन पहले की घटना है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, 7 जो है सांसद राजस्थान के अंदर भाजपा द्वारा चुनाव मैदान में उतारे हैं। जो सांसद थे, अब उन्हें विधायक के पद के लिए चुनाव लड़ना होगा। तो सांचौर से जो देवजी पटेल हैं, उनको विधायक बनाकर मैदान में उतारा गया। लेकिन वहाँ के जो पुराने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के लिए, जिन्होंने वहाँ भाजपा के लिए काम किया, भाजपा को मजबूती दी, लंबे समय तक भाजपा के साथ जुड़े रहे, जमीनी यानी धरातल तौर पर उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। अब वो कहीं ना कहीं वर्कर जो कार्यकर्ता हैं, उम्मीद हर किसी को होती है जो वो पार्टी के अंदर जुड़ता है, उस विचारधारा को मानता है, तो वो जरूर सोचता है कि पार्टी उसका प्रतिफल उसको जरूर देगी। उसका जो पद है पार्टी के अंदर, उसमें वो प्रमोट करेगी, प्रमोशन देगी। लेकिन जब उनको डीमोरलाइज कर दिया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है, उनको तवज्जो नहीं दी जाती, उसके महत्व को कम करके देखा जाता है और किसी नए पैराशूट से उतारे गए उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया जाता है, तो ये स्वाभाविक है वहाँ के जो लोकल स्थानीय जो वर्कर हैं, जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए वर्क किया, काम किया, तो उनको बिल्कुल नाराजगी उनको महसूस होगी, वो नाराज होंगे, उनके अंदर आक्रोश होगा। तो इसी प्रकार की कुछ घटना सांचौर से सामने आई है। तो देवजी पटेल जो सांसद हैं और 7 सांसदों को जिस प्रकार भाजपा ने राजस्थान में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया मैदान में, तो उसी कड़ी में देवजी पटेल भी हैं। और देवजी पटेल जो है, एक दिन पहले वो पथमेड़ा जो है सिरोही से 7 किलोमीटर दूर, पथमेड़ा से 7 किलोमीटर दूर एक सभा को संबोधित करने के बाद, मिलने के बाद वो जब जा रहे थे, तो कुछ लोग जो हैं, पार्टी के वर्कर जो हैं, उन्होंने उसका विरोध किया, उन पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इनकी जो गाड़ियों का काफिला था, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। कुछ लोग जो है गाड़ियों के अंदर बैठे हुए चोटिल भी हुए। वहाँ पुलिस भी मौका पर पहुंची, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। वहाँ की जो घटनाक्रम जो कुछ भी हुआ वो आप इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला और भाजपा के लिए एक बड़ा ही झटका है भाजपा को। जिस प्रकार वो केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को इस विधानसभा चुनाव में उतार रहे हैं, ये हो सकता कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये महंगा पड़े, इसको उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि जो स्थानीय वर्कर हैं, उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बात पर नाराजगी होती है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की होती है। जब उनका नंबर ही नहीं आता और पैराशूट की तरह कहीं दूसरे कैंडिडेट को, किसी उम्मीदवार को उतार दिया जाता, तो उनके सपनों पर पानी फिर जाता, उन्हें बहुत गहरा सदमा लगता है। और इसी कारण वहाँ से इस प्रकार की ये घटना सामने आई है। और इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है जीवाराम और दानाराम, जो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि टिकट उन्हें मिलेगा, और उनके समर्थकों का नाम आ रहा है कि जीवाराम और दानाराम जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी उम्मीदवार वहाँ से उम्मीदवारी जताई थी, टिकट मांगा था, उन्हीं के समर्थकों द्वारा ये हमला बोला गया है देवजी पटेल की गाड़ियों पर। और इसी प्रकार और भी जो केंद्रीय मंत्री उतारे गए, वहाँ भी लोगों के अंदर खासा नाराजगी दिखाई दे रही है। तो ये भाजपा के लिए एक ये संकट की घड़ी है और भाजपा को अब ये डैमेज कंट्रोल करना होगा, वरना भाजपा को यहाँ मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और बहुत सारे नए चेहरे उतारे गए हैं।
हो सकता है वो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने ठीक ही सोचा होगा कि जो पुराने विधायक या पुराने जो उम्मीदवार रहे हैं, वर्कर हैं, हो सकता है वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ का मतदाता उनके विरुद्ध हो, इसलिए जो नया चेहरा सामने आता है तो उससे आम लोगों को उम्मीदें होती हैं, हो सकता है भाजपा की रणनीति उसके काम आ जाए। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो पुराने जो विधायक है, जो अपने सीट के लिए वो अपने बाप की बपोती समझते हैं कि उनका ही यहाँ दबदबा है, उनका यहाँ प्रभाव है, ये विधायक का जो पद उन्हीं को यहाँ मिलना चाहिए, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, उनके परिवार को मिलना चाहिए। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उस विधानसभा क्षेत्र पर अपना ही एकाधिकार समझने लगते हैं। तो ये दूसरे जो नए चेहरे होते हैं, जिन्होंने पार्टी की लंबे समय तक कवर किया होता, तो उन्हें बिल्कुल ये महसूस होता है और वो कहीं ना कहीं जो है वो सामने आते हैं। इसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो टिकट जब उनको मिल जाता तो पुराने जो वहाँ के एकाधिकार समझने वाले उम्मीदवार जो नेता होते हैं, पार्टी से जुड़े होते हैं, तो वो भीतरघात पर उतारू हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हरा देते हैं। अब ऐसा ही माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही भाजपा की, अब उनकी अनदेखी की गई। जो पहली लिस्ट भाजपा ने जारी की है 41 लोगों की, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के किसी एक भी समर्थक का, विधायक का नाम नहीं आया इस लिस्ट में। और जो 4 यात्राएं भी राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध, कथित तौर पर जो जन विरोधी नीतियां उनके खिलाफ जो यात्राएं निकाली गई भाजपा द्वारा, उसमें भी वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं गायब थी। तो वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं पहले ये महसूस हो गया था, आभास हो गया था कि पार्टी जो है उनकी अनदेखी कर रही है, उन्हें इग्नोर कर रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उनके जो है उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं नाराज थी। अब इसमें जो भाजपा के अंदर काफ़ी गुटबाजी है, इसमें मुख्यमंत्री पद का भले ही नाम नहीं डिक्लेयर नहीं किया, घोषणा नहीं की है सीएम चेहरे की, लेकिन दावेदार तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी है, राजेंद्र सिंह राठौड़ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है वो भी हैं, गजेंद्र सिंह ये भी हैं, राज्यवर्धन सिंह भी हैं, और ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं वो भी हैं। तो इस प्रकार भाजपा के अंदर सीएम पद के दावेदार बहुत हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस में सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अशोक गहलोत, दोनों के बीच ये है। लेकिन डिक्लेयर दोनों ही पार्टियों ने सीएम चेहरा नहीं किया और उनको कहीं ना कहीं ये इस बात का डर सता रहा है कि अगर सीएम चेहरा घोषित कर दिया तो भाजपा को तो इस बात का डर है कि जाट वोट जो है, उन्होंने जैसे कि राजस्थान पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया को बनाया था और जाट समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है। और जो राजपूत समाज है, राजेंद्र सिंह जो राठौड़ हैं या राज्यवर्धन सिंह है, तो उनके लिए भी ये उनका समाज वो भी नाराज हो सकता है। अब जयपुर के अंदर, शहर के अंदर ही इन्होंने जो सांसदों को खड़ा कर दिया है, वहाँ कैंडिडेट बनाया है विधायक के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर, तो उनमें वहाँ भी ये पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो विद्याधर नगर है, झोटवाड़ा है, जहाँ से राज्यवर्धन सिंह को खड़ा किया ग्रामीण क्षेत्र से, तो वहाँ से अब नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारी जो है भाजपा ने इस प्रकार की जो नई समस्याएं पैदा कर दी हैं, तो इनका भाजपा को नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अब ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने इस प्रकार की जो नई रणनीति लेकर सामने है, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री उनको उतारा है, और भी हैं 7 वहाँ उतारे हैं केंद्रीय सांसद जो, और इधर राजस्थान के अंदर भी 7 लोग उतारे हैं। तो ये भाजपा की नई रणनीति सामने आई है। तो साथियों, ये था आज का अपडेट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।